हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस का राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक पढ़े थे, और उससे पहले अर्थशास्त्र कंप्लीट हो चुका है, आपदा प्रबंधन कंप्लीट हो चुका है, भूगोल कंप्लीट हो चुका है, और राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 5 यानी कि लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आज राजनीतिक विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा, जो प्ले लिस्ट में है आप जाकर वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है नागरिकों की उदासीनता पर। ऑप्शन बी में कह रहा है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। ऑप्शन नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। ऑप्शन नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। ऑप्शन सी में कह रहा है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन डी में कह रहा है नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हित की रक्षा के लिए नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभूतियों पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का, लेसन 5 के क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 10%, ऑप्शन बी में कह रहा है 15%, ऑप्शन सी में कह रहा है 33%, ऑप्शन डी में कह रहा है 50%। अब देखिए 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, मतलब पहले 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व पहले लोकतंत्र की महिलाओं की भागीदारी थी 10%। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है का कथन है। अब ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अरस्तू का, ऑप्शन बी में कह रहा है इब्राहिम लिंकन का, ऑप्शन सी में कह रहा है रूसो का, ऑप्शन डी में कह रहा है ग्रीन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लिंकन का। लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, इब्राहिम लिंकन का कथन है। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत वर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 90 करोड़, ऑप्शन बी में कह रहा है 71 करोड़, ऑप्शन सी में 75 करोड़, ऑप्शन डी में 95 करोड़। अब देखिए 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 95 करोड़। देखिए नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत वर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग 95 करोड़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक क्रूर परिणाम है। क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक क्रूर परिणाम है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अपने क्षेत्र में लगाओ, अपने क्षेत्र से लगाओ। ऑप्शन बी में कह रहा है राष्ट्रहित, ऑप्शन सी में कह रहा है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन डी में कह रहा है अलगवाद।
ऑप्शन ए में कह रहा है अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन बी में कह रहा है राष्ट्रीय हित, ऑप्शन सी में कह रहा है राष्ट्रीय एकता और ऑप्शन डी में कह रहा है अलगवाद। अब देखिए 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलगवाद। क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक क्रूर परिणाम है अलगवाद। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र के मार्गों की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्रों के मार्गों की सबसे बड़ी बाधा क्या है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, लोकतंत्र में आस्था, ऑप्शन बी में कह रहा है अशिक्षा, ऑप्शन सी में कह रहा है सामाजिक समानता, ऑप्शन डी में कह रहा है राजनीतिक जागरूक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशिक्षा। लोकतंत्र के मार्ग का सबसे बड़ा बाधक है अशिक्षा। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है शिक्षा। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? कह रहा है नहीं है। दुनिया के कितने क्षेत्रों में, दुनिया के कितने हिस्सों में अभी तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है आधे हिस्से, ऑप्शन बी में कह रहा है 1/4, ऑप्शन सी में कह रहा है 4, ऑप्शन डी में कह रहा है 5। अब देखिए 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4। दुनिया में 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। दुनिया में 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? क्वेश्चन कर रहा है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 4, 1, ऑप्शन ए में कह रहा है 1, ऑप्शन बी में कह रहा है 3, ऑप्शन सी में कह रहा है 4, ऑप्शन डी में कह रहा है 5। अब देखिए 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। लोकतंत्र में ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी। भारतीय लोकतंत्र में 3 अंग हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में अमेरिका, ऑप्शन डी में इनमें सभी। अब देखिए 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अधिकांश क्वेश्चन में अगर इनमें सभी या ये सभी दिया रहता है तो 80% वहीं सही होने का चांस रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? तो ब्रिटेन, भारत, अमेरिका ये तीनों हैं, इसलिए इसमें सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रेस कर दिया जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में संसद, ऑप्शन डी में उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति है, ऑप्शन सी में संसद, ऑप्शन डी में उपराष्ट्रपति। अब देखिए 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संसद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी में कह रहा है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी में कह रहा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में अप्रत्यक्ष
लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है जनसंख्या, ऑप्शन बी में कह रहा है सरकार, ऑप्शन सी में कह रहा है सहप्रभुता, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं राज्य की विशेषता नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट थोड़ा बड़ा हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 का है 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 61, ऑप्शन बी में 63, ऑप्शन सी में 65, ऑप्शन डी में 67। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 61। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या 61 थी। महिलाओं की सदस्यों की संख्या 61। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहा है 16वीं लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुआ। 16वीं लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 2012, ऑप्शन बी में कह रहा है 2013, ऑप्शन सी में 2014, ऑप्शन डी में 2015। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2014। 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था तो 2014 में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। अब देखिए 16वीं लोकसभा का चुनाव, तो यहाँ 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था तो 2014 में। अब कह रहा है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में 2010 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 2014 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 2015 में, ऑप्शन डी में 2019 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2015 में, 2019 में। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2009। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था और 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था। चलिए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 15 तो 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 का है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। अब देखिए यहाँ 16वीं लोकसभा था में महिलाओं की संख्या कितनी थी तो 61। अब कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, कितनी भागीदारी थी। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 10.86%, ऑप्शन बी में कह रहा है 10.86%, ऑप्शन बी में कह रहा है 12.20%, ऑप्शन सी में कह रहा है 13%, ऑप्शन डी में कह रहा है 24%। अब देखिए 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10.86%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% थी। यहाँ आपका राजनीतिक विज्ञान का समाप्त हो रहा है, चैप्टर 5 समाप्त हो गया। सभी सोशल साइंस की इतिहास छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 10th की अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए, बिहार बोर्ड की अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।